जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप लोगों का पुनः एक बार आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं व्यापार में वृद्धि के लिए अचूक उपायों के बारे में। क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यक्ति हैं जो नियमित रूप से हमसे पूछते हैं कि व्यापार में वृद्धि के लिए क्या हम कर सकते हैं, कोई उपाय के बारे में। तो ये 10 उपाय मैं आपको दूंगा जो व्यापार में वृद्धि के लिए आपके लिए 100% कारगर साबित होंगे। तो चलिए बात करते हैं बिना समय को व्यस्त करते हुए। सबसे पहले एक जो हमारा व्यापार में वृद्धि का जो सबसे पहला उपाय है वो है कि व्यापार में वृद्धि के लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए आप एक काम करें, थोड़ा सा आप कच्चा सूत लें, जो धागा होता है सूत, कच्चा सूत लें और उसे केसर में रंग दें, यानी उस सूत को केसर में डालकर उसको रंग दें। और जहां आप व्यापार करते हैं, जिस स्थान पर आप व्यापार करते हैं, वहां पर उस जगह पर उस सूत को, केसर में रंगे सूत को आप बांध दें। ये सबसे पहला उपाय है, ये भी आप कर सकते हैं। उपाय के बारे में व्यापार वृद्धि के लिए अचूक दूसरा उपाय, जो दूसरा उपाय है वो है रविवार के दिन आप एक साफ बर्तन लें, उसमें गंगा जल डालें और गंगा जल जब उसमें डाल लें और गंगा जल डालने के बाद 21 बार आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। और जब भी आप 21 बार में से आपने पहले गायत्री मंत्र का जाप किया, उसे जाप करने के बाद आप गंगा जल को उस गंगा जल में फूंक मारें और अपनी इच्छा, जो आपकी इच्छा है, मन चाहे जो आप चाहते हैं, जो आपके अंदर इच्छा है, उस इच्छा को अपने मन में बोलते हुए उस गंगा जल का छींटा अपने व्यापार स्थान में चारों तरफ मारें। ऐसा आपको 21 बार करना है। पहली बार आपने गंगा जल उठाया चम्मच में और गायत्री मंत्र का जाप किया, उसमें फूंक मारी, अपनी इच्छा प्रकट की और उसमें अपने व्यापार स्थान पर उसका छिड़काव करना है। ये दूसरा आपका उपाय है, अचूक उपाय है, ये भी आप कर सकते हैं। तीसरे अगर अचूक उपाय की हम बात करें तो 10 ग्राम आपको कपूर लेना है और सेम मात्रा में उसके बराबर मात्रा में, यानी 10 ही ग्राम आपको रोली लेनी है। कपूर और रोली को एक साथ आप जला लें। जब उसकी राख बन जाए तो उस राख को आप अपने एक लाल कपड़े में लपेट कर, जो राख उसकी होगी उसको लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी, गल्ला या व्यापार में जहां आप धन रखते हैं उस स्थान पर उसको रख दें। और जब भी आप रोजाना पूजा करें, आरती करें, तो उस पूजा आरती के बाद उसमें से, राख में से एक टीका अपने माथे पर और एक टीका अपनी आंखों पर लगाएं। आप देखेंगे 100% आपको व्यापार में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। चलिए, तो चौथे उपाय की अगर हम बात करें तो श्री यंत्र, एक श्री यंत्र आता है। यहाँ जरूर आप थोड़ा सा खर्चा हो सकता है आपका, अन्यथा मैं कोई भी आपको खर्चे वाली जो उपाय है नहीं बता रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो एक श्री यंत्र आप लाकर अपने व्यापार स्थान पर उसको रखें, पूजा स्थान पर उसको रखें, व्यापार में जो मंदिर है आपका उसमें उसको लगाएं और रोज ही उसको धूप, अगरबत्ती, दीप जरूर उसको दिखाएं। और ये जब आप दिखाएं तो कोशिश करें गुलाबी रंग की अगरबत्ती से ही उसको धूप दिखाएं। तो ये भी उपाय आप कर सकते हैं, यानी श्री यंत्र को व्यापार स्थान पर लाकर उस पर गुलाबी रंग की अगरबत्ती से आरती या धूप करें। चलिए, तो बात करें अगर 5वें उपाय के बारे में जो व्यापार में वृद्धि के लिए अचूक उपाय है, तो एक सफ़ेद आँख का पेड़ होता है, सफ़ेद आँख का पौधा होता है। सफ़ेद आँख के पौधे की आप जड़ लें, उसको धोकर उस पर टीका लगाकर आप धूप अगरबत्ती दिखाकर उसको चांदी के ताबीज में, जो चांदी का एक ताबीज बनवा लीजिएगा आप, उस चांदी के ताबीज में उसको रख के और रेशम के डोर में, रेशम के धागे में उसको बांधकर अपने गले में या अपने हाथ पे आप उसको जरूर बांध लें। उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और ये अचूक उपाय मैं वो आपको बता रहा हूँ जो अभी तक कारगर साबित हुए हैं। कई सौ साल, यानी कि 25, 30, 40, 50 सालों से लोग इनको करते आए और उनको 100% रिजल्ट मिले। और आप अगर देखेंगे तो ये उपाय अभी, क्योंकि आप नहीं जानते, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप देखेंगे बहुत सारे जब व्यापारी हैं, कहीं आप जाते हैं किसी बिजनेस में, किसी के घर जो बिजनेसमैन है या किसी के व्यापार में, तो आप देखेंगे वहाँ कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई एक उपाय किया हुआ जरूर रखी होगी चीज़ें। ये भी आप देखिएगा जरूर, ये 100% जरूर रखा होगा। चलिए, तो बात करें अगर छठे उपाय की, तो व्यापार वृद्धि के लिए जो छठा हमारा उपाय है वो है आप हिजड़ों को, जो हमारे यहाँ हिजड़े किन्नर आते हैं, उनको वस्त्र दान करें। वस्त्र दान करने के बाद उनसे आशीर्वाद के रूप में आप 1 रुपये का एक कॉइन लें और उस कॉइन को अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर उसको रख दें। आप देखेंगे माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसने लगेगी और व्यापार में वृद्धि आपके होती चली जाएगी। 7वां जो हमारा अचूक उपाय है व्यापार वृद्धि का, वो है व्यापार स्थान पर आप जब जाकर
जब आप कोशिश करें, आप अपने व्यापार स्थान पर, अगर आपके व्यापार में मंदी है, तेजी नहीं है, वृद्धि नहीं हो पा रही, तो कोशिश करें अपने व्यापार स्थान पर सुबह सबसे पहले आप जाएं और जाने के बाद गंगा जल का दोनों तरफ छींटा मारकर ही आप अंदर व्यापार में प्रवेश करें। ये भी काफ़ी अच्छा उपाय है, आप देखिएगा करने से कितने अच्छे आपको रिजल्ट मिलते हैं। 8वें अगर हम उपाय की बात करें तो प्रत्येक शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण, जो लक्ष्मी नारायण का अगर आपके पास आसपास कहीं मंदिर है तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आप जाएं और जाकर मंदिर में गुड़ चने आप दान करें और पूजा पाठ करें लक्ष्मी नारायण भगवान की, और गुड़ चना आप मंदिर में दान करें। प्रत्येक शुक्रवार को ये आपको कार्य करना है। अगर 9वें अचूक उपाय की हम बात करें तो बुधवार को गाय को हरा चारा आप जरूर खिलाएं। बुधवार को अगर गाय है आसपास या नहीं भी है, थोड़ा दूर आपको जाना पड़ता है, तो आप जरूर जाएं और गाय को हरा चारा खिलाएं। और गुरुवार के दिन, ये बुधवार को करना है, ये एक ही उपाय है दोनों। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा और गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे पर दूध जरूर चढ़ाएं। ये दोनों एक ही उपाय में सम्मिलित हैं, तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। ये भी हमारा अचूक उपाय है और 100% कारगर आज तक साबित हुआ है। 10वें उपाय की अगर हम बात करें तो 2 नारियल आप लें, 2 नारियल आप मार्केट से ले लीजिएगा। 2 नारियलों को अलग अलग चमकीले कपड़े में लपेटकर एक को आप अपने घर के स्थान, घर के मंदिर में रख दें और एक को आप अपने व्यापार के मंदिर में रख दें। जो व्यापार के आपने बिजनेस स्थान पर जो आपने मंदिर बनाया हुआ है उस पर रख दें। दोनों को अलग अलग जगह रखें और रोज उनकी पूजा आराधना करें, माँ लक्ष्मी का आप पाठ करें। आप देखेंगे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी, व्यापार में वृद्धि और विस्तार आपको नजर आएगा। 1 से 2 व्यापार, 2 से 3 व्यापार आपके होते चले जाएंगे। तो ये 10 अचूक उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। किसी में भी आपका कोई भी खर्चा नहीं है, धनराशि व्यय नहीं हो रही है। और अगर आपको कोई भी उपाय समझ में नहीं आया है या पूर्ण रूप से आप समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके भी आप उपाय के बारे में जानकारी ले सकते हैं। या अगर आपकी समस्या है व्यापार की, नौकरी की, धन की, आपके दाम्पत्य जीवन की, प्रेम संबंध की, संतान सुख की, तो भी आप हमें हमारे दिए गए नंबर्स पे अपनी समस्या या प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ। जय माता दी मित्रों।